अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों सज्जनों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर 50,000 से 40 लाख रुपए का कर्ज लेकर आया हूं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर गवर्नमेंट की नौकरी करते हो तो आप ये कर्ज 40 लाख रुपए तक हासिल कर सकते हो। वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर है इनका बताऊंगा। फिर आपको मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट रेट की मुकम्मल मालूमात दूंगा। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस बैंक का नाम है अस्करी बैंक, जो आपको अपनी जाती जरूरत के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए तक कर्ज देती है। आपकी स्क्रीन के सामने भी नजर आ रहा है अस्करी बैंक लिमिटेड, ठीक है, जो आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए यानी कि जाती जरूरत के लिए 40 लाख रुपए तक देता है। ठीक है, आप चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो या गवर्नमेंट की, सारा तरीका मैं बताऊंगा, आपने थोड़ा सब्र करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि आपने अगर शादी करनी हो अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, किसी भी मकसद के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, कोई आपने घर बनाना है उसके लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए, कोई भी चीज़ बाय करनी है अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, तो आप ये कर्ज ले सकते हो। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट काम करते हो या गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखें तो यहाँ पे टेन्योर ऑफ लोन, आपने ये कर्ज जो है वो 1 से 4 सालों के अंदर वापस करना होता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम जो एज है वो सैलरी जो पर्सन है उनकी 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, अप टू कितने भी हो सकती है। ठीक हो गया, मैक्सिमम एज लिमिट नीचे बताऊंगा। ठीक है, 62 है। उसके बाद जो है SEB यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जो है या सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशनर जो हैं उनकी उम्र जो है वो 23 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम एज जो है जो सैलरीड पर्सन है उनकी 62 होनी चाहिए, और जो 65 है वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले बंदे हैं या फिर जो पेंशनर है वो क्या कर सकते हैं, उनकी 65 उम्र मैक्सिमम होगी, तब उनको ये लोन मिलेगा 23 से 65, और जो सैलरीड हैं उनकी 21 से लेके 62 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें से कुछ चीज़ें हैं। मिनिमम सैलरी इनकम, परमानेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, अप्रूव्ड कंपनी से 30 यानी कि 1000 वो कमाते हो 30,000 रुपया, और उसके बाद जो नॉन अप्रूव्ड कंपनीज हैं वो 35,000। मैं आपको आगे चल के PDF फाइल में बताऊंगा कौन कौन सी अप्रूव्ड कंपनीज हैं और कौन कौन सी नॉन अप्रूव्ड कंपनीज हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, अप्रूव्ड जो कंपनीज हैं अस्करी बैंक के साथ, उनकी जो इनकम है 40,000 हो तब भी वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो नॉन अप्रूव्ड कंपनी है उनकी इनकम जो है लोगों की वो 45,000 हो तब उनको ये लोन मिलेगा। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, ये पेंशनर हजरात हैं जो ब्रांच के अंदर जिनकी पेमेंट आती है अस्करी बैंक के अंदर, उनकी वो 55,000 अगर होगी वो ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हैं हमारे पास नॉन ब्रांच हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है किसी और बैंक के अंदर, उनकी आती है लोन कर्जा उनका उनकी पेमेंट आती है या तनख्वाह सैलरी आती है, उनकी जो है 1 लाख अगर है दूसरे बैंक में तब उनको ये लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी मिलेगी, 50,000 से 40 लाख रुपए तक आपको मिलेगी। टॉप अप लिमिट इन्हेंसमेंट भी मौजूद है। टॉप अप फैकल्टी जो है वो 6 मंथ के लिए है, और आपने अगर पहले से कोई लोन लिया हुआ है अस्करी बैंक से वो 6 मंथ से लेस होना चाहिए आपकी, यानी कि वो चल रहा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्कअप जो है सैलरीड पर्सन के लिए वो फिक्स्ड है। ठीक है, मार्कअप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रांच कस्टमर जिनकी सैलरी जो है वो अस्करी बैंक के अंदर आती है उनको जो मार्कअप लगेगा वो 23.99% लगेगा, और जो नॉन ब्रांच कस्टमर है वो उनकी जो पेमेंट है वो उनको सैलरी जो आती है उनकी 25.99% उनको क्या लगेगा, मार्कअप लगेगा। और उसके बाद SEB जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ पेंशनर हजरात हैं उनको क्या होगा, ये उनको मार्कअप लगेगा। जो ब्रांच के कस्टमर हैं यानी कि प्राइवेट काम करते हैं और उनकी सैलरी किस में आती है, अस्करी बैंक में आती है, उनको 27.99% मार्कअप लगेगा।
लगेगा। और जो नॉन ब्रांच है यानी कि किसी और बैंक के अंदर आती है तो उनको 29.99% मार्कअप लगेगा। अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज भी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसका कैलकुलेटर भी इंस्टॉलमेंट का भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पर जो है आपके पास जो दरख्वास्त फॉर्म है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, जो कि आपको यानी कि बैंक से मिलेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन अभी मैं आपको अप्लाई करना भी बताऊंगा तरीका। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनके पास सैलरी स्लिप होती है। उसके बाद 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग काम कर रहे हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए कंपनी का। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन उनके पास होना चाहिए और एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक हो गया, अगर किसी ने अपने बच्चों वगैरह के लिए लेना है तो। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, आप अस्करी बैंक की नज़दीकी किसी भी शहर में चले जाएँ, नज़दीकी ब्रांच में चले जाएँ और उन्हें बताएं मुझे जी पर्सनल फाइनेंस लोन चाहिए, तो वो आपको दरख्वास्त फॉर्म देंगे। दरख्वास्त फॉर्म फिल करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने। अटैच करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट वहीं पे सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद आपको वो बताएंगे जी इस दिन आ जाओ और अपना लोन ले जाओ या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अगर आपने ऑनलाइन घर बैठे आपने ये फिल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप बताएंगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएंगे, आप मिस्टर है मिसेज हैं, क्या है मिस्टर, आपने अपना नाम बताना है फर्स्ट नेम, फिर आपने मिडिल नेम बताना है और फिर आपने लास्ट नेम बताना है, जैसे मोहम्मद जुनैद असलम आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने इंटर करना है, उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद CNIC आप इंटर करेंगे, फिर आपने पोस्टल एड्रेस बताना है, ईमेल बताएंगे, फिर सिटी बताएंगे और उसके बाद आपने नेचर ऑफ क्या लेना है, पर्सनल फाइनेंस के लिए लोन लेना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो लोन लेना है उसके मतलब थोड़ी बातें लिखेंगे। लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे देखें इंटर कैप्चा 20 माइनस इज इक्वल टू 15। ये 15 कैसे बनता है, जब हम यहाँ पे 5 इंटर करेंगे 20 में से 5 निकाल दो तब 5 बनता है। और आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे एंड पे देखें थोड़ा सा राइट साइड पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अस्करी बैंक की तरफ चली जाएगी। फिर क्या होगा, अस्करी बैंक का नुमाइंदा खुद आपको जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया था उस पर वो राब्ता करेगा और आपसे डिटेल पूछेगा। फिर वो आपको कहेगा जी बैंक के अंदर आ जाओ और लोन के लिए अप्लाई कर जाओ। ठीक हो गया, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड था। अब हम देख लेते हैं कि आपका लोन कैलकुलेटर क्या है। इनका फाइनेंस कैलकुलेटर आपने पर्सनल लोन के लिए आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना हो, कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इनके इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर के ऊपर आ गया। मैंने बताना है सैलरीड पर्सन हूँ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं सैलरीड पर्सन लिखता हूँ। उसके बाद मैंने कर्ज कितने के लिए, लेस देन 6 मंथ के लिए लेना है या मोर देन 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा लेना है लोन, तो मैंने 1 सालों के लिए 2 सालों के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। टेन्योर मैंने 4 सालों के लिए लेना है। कितनी मैंने अमाउंट लेनी है मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैंने जी 1 लाख रुपया अमाउंट लेनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक मैंने जब किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे हमारी ब्रीफ समरी आ गई। टोटल आपकी अमाउंट ये है, 1 लाख आपने लेना है और कितने सालों के लिए कर्ज लेना है, 4 सालों के लिए। और जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली इंस्टॉलमेंट वो 3260 रुपये मैंने मंथली पे करना है। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी की यहाँ पे टेन्योर वगैरह चूज करके ये आप चेक कर सकते हो कितनी आपकी किस्त बनेगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ अप्रूव्ड कंपनीज के बारे में बताता हूँ। बहुत सारी अप्रूव्ड कंपनियां जो अस्करी बैंक के साथ क्या है लिंक्ड हैं, उनको भी चाहे कोई बंदा प्राइवेट काम करता है या गवर्नमेंट का नौकरी करता है वो सब क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो अप्रूव्ड कंपनी है यहाँ पे आपके सामने नजर भी आ रहा है लिस्ट ऑफ AKBL अप्रूव्ड कंपनीज। यहाँ पे देख सकते हैं 3M पाकिस्तान लिमिटेड, AA स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, ये सारी क्या है अप्रूव्ड कंपनी है। ठीक है, कोई भी इनमें काम करता है ठीक है वो ये लोन ले सकता है। ठीक हो गया, ये आपने घबराना नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने बस यहाँ पे यहाँ से क्या कर लेना है, देख लेना है
ठीक है, कौन सी मेरी कंपनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी बंदा ये लोन ले सकता है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सारी तकरीबन पाकिस्तान की सारी कंपनी रजिस्टर हैं, देख सकते हैं 47 पेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तकरीबन 47 पेजेस हों तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। एंड पे मैं चलता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, तकरीबन 2361 कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर हैं, किसके साथ, अस्करी बैंक के साथ, ठीक है, तकरीबन सारी ही रजिस्टर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं अस्करी बैंक से, पर्सनल फाइनेंस का, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।